हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजूलाल कुमावत। और आज अपन बात करेंगे कि भाई आर्डिनो की पिन कॉन्फ़िगरेशन, पिन कौन सी क्या काम आती है और कौन सी पिन किस लिए आती है। क्योंकि अपन हार्डवेयर पे अब काम करेंगे, सीधा हार्डवेयर पे भी करेंगे, सॉफ्टवेयर पे भी करेंगे, सारा काम करेंगे, तो अपने को थोड़ा बहुत नॉलेज हार्डवेयर का भी होना चाहिए। तभी अपन काम कर पाएंगे, तभी अपने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बना पाएंगे, तभी अपन कुछ उसको रूप दे पाएंगे। छोटा से छोटा प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें आईसी का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो हम उस आईसी का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उससे पहले हमको आईसी के बारे में जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अपने को आईसी के बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर अपन उसकी पिन के बारे में पता ही नहीं होगा, तो अपन कैसे कनेक्शन करेंगे, कैसे उसको जोड़ेंगे, ये अपने को कभी समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को पिन का डायग्राम होना चाहिए, इसकी आईसी के डेटा शीट पता होना चाहिए, आर्डिनो को अपने को पूरी हर चीज़ अपने को एकदम पूरी परफेक्टली पता होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करेंगे। पहले तो आप देखिए, पहले मैं बोर्ड के बारे में स्टार्ट करूंगा, फिर अपन इस आईसी के बारे में बात करेंगे। तो आपके सामने दिख रहा है, ये एक बोर्ड दिख रहा है। तो अगर मार्केट से खरीदते हो तो आपको एक ऐसा बोर्ड मिलता है, अलग अलग रेट का आता है। 200 में मिल जाता है, 400 में मिल जाता है, 300 में मिल जाता है, 700 में मिलता है, 800 में मिलता है। अलग अलग रेंज का, अलग अलग टाइप का, अलग अलग कंपनीज़ का अलग अलग रेट में मिलता है। तो आपको इस पे सीखने के लिए आपको ये बोर्ड खरीदना होता है। आप खरीदो तो ठीक, नहीं तो सॉफ्टवेयर पे सीख सकते हो। सॉफ्टवेयर पे सिखा ही रहा हूँ, मैंने बता दिया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना सब कुछ। तो आपके सामने देखो, ये एक बोर्ड है, इसके अंदर देखो कि 14 पिन्स होती है इस आईसी के अंदर। ठीक है, तो ये आईसी की 40 पिन सारी बाहर निकली हुई होती है और अलग अलग हर पिन का अलग अलग काम होता है। पहले अपन यहाँ देख लेते हैं कि इतने सारे कंपोनेंट लगे होते हैं इस आर्डिनो के बोर्ड के ऊपर, तो कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है। सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लगा हुआ है यहाँ पे जैक लगा हुआ है। ठीक है, 7 to 12 वोल्ट इनपुट, 2.1 mm, 5.1 mm मेल सेंटर पॉजिटिव, मतलब ये एक जैक लगा हुआ है। तो यहाँ से अपन डीसी वोल्टेज इसको दे के भी अपन इसको चला सकते हैं। अपन को डीसी वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर पावर केबल यहाँ पे लगाते हो तब आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप पावर केबल नहीं लगाते हो तो फिर आपको इसमें एक्सटर्नल सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। ये आईसी है वोल्टेज रेगुलेटर आईसी 7805, इसको 5 वोल्ट चाहिए होता है। तो ये आप पे एक आईसी लगाई जाती है 5 वोल्ट की 7805। फिर आता है यहाँ पे ये वाला क्रिस्टल ऑसिलेटर, 16 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करने वाला यहाँ पे एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगाया जाता है, जिसको पल्स प्रोवाइड करता है। आपने देखा होगा, मोबाइल देखे हैं, सब देखे, सबकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग स्पीड होती है। किसी की 1.3 हो गई, किसी की 2.4 हो गई, अलग अलग तरह से वो स्पीड पे वर्क करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है देखो 8 मेगाहर्ट्ज, ये माइक्रो कंट्रोलर आईसी दिख रही है आपको, ये वाली आईसी यूएसबी कंट्रोलर। ये है जो यूएसबी कंट्रोलर एक आईसी आती है, जो अपन यहाँ से इस केबल लगाकर, डेटा केबल लगा के, ये यूएसबी पोर्ट है, यूएसबी बी पोर्ट है टू कंप्यूटर। जो यहाँ से अगर पोर्ट लगा के, ये आईसी होती है जो कन्वर्ट करती है डेटा को, और डेटा को यहाँ पे भेजने का काम करती है, इसको कंट्रोलर के अंदर अपलोड करना या फिर इसमें कोई प्रोग्राम डालना। तो उसके लिए आईसी आती है, कन्वर्टर आता है RS-232, एक कन्वर्टर आता है, वो यहाँ पे कन्वर्टर की एक आईसी लगाई जाती है। ये है रीसेट बटन आता है। फिर ये आता है ICSP फॉर यूएसबी इंटरफेस, और ये देखो SCI और SDS सीरियल क्लॉक और सीरियल डेटा के लिए पिन्स होती है, 2 पिन डिजिटल पिन। फिर ये पिन नंबर 13 होती है जो LED के लिए होती है। फिर ये पिन देखिए आप, SCK सीरियल क्लॉक और मिसो मास्टर इन और सेव आउट, ये पिन होती है। अपन देखेंगे कि ये कितने नंबर की पिन, कौन सी पिन है, ये अपन सारी जानकारी जानेंगे। आप पहले एक बार वीडियो को देख ले, लाइक कर ले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप बीच में, ताकि आपको कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिल रही है। तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले आने वाले वीडियो पर आपको मिलते रहें। ये SPI मॉसी मास्टर आउट स्लेव इन पिन है। आप देखिए SPI SS स्लेव सेलेक्ट है, और इंटरप्ट 1 और इंटरप्ट 2 2 पिन है, और ये TXT और RXD 2 पिन है, जो डेटा को रिसीव करने का काम करती है एक, और एक ट्रांसमिट करने का काम करती है। ये रिसेट SCKR मिसो, ये VCC और ये मोस्ट और ये ग्राउंड, ये सारी पिनें यहाँ पे एक साथ दे रखी है। अगर आप एक कनेक्टर लगाना चाहते हो तो ये पूरी ब्लैक वाली दिख रही है आपको, ये मेन आईसी है 8 मेगाहर्ट्ज 328 माइक्रो कंट्रोलर आईसी है ये। इधर वाली पिन देख लीजिए SCL SD है। फिर एनालॉग की 3 पिन है, 0 1 2 3, 4 पिन है 0 से लेके 3 तक। फिर इनपुट वोल्टेज है, ये ग्राउंड है, ये 5 आउटपुट है, ये 3.3 आउटपुट है, ये रीसेट है, और ये इनपुट, ये रेफरेंस वोल्टेज के लिए कनेक्टेड नहीं की जाती है। तो ये सारे लगभग आप कंपोनेंट देख लिए होंगे। अब अपन जानेंगे इसके आईसी के बारे में। तो ये देखिए, ये है आईसी का पिन कॉन्फ़िगरेशन जो आपको दिख रहा होगा। तो इसके अंदर देखिए आप, इसके अंदर पिन होती है 14 पिन। इसके अंदर टोटल पिन कितनी होती है? 14 पिन्स होती है। कितनी होती है? 14 पिन्स। देखिए आप, 14 इधर होती है और 14 इधर होती है। टोटल कितनी होगी? टोटल होगी 14 इधर और 14 प्लस करो आप इसके अंदर 14, कितनी पिन होगी? टोटल पिन मिला के आपकी 28 पिन होती है इसके अंदर।
28 पिन के अंदर देखो मैंने सारी पिन बताई थी। अब इसके अंदर देखो 0 से लेके 5 तक तो एनालॉग पिन होती है। 0 से लेके कितने तक होती है? 5 तक। 0 से लेके 5 तक इसके अंदर क्या होती है? एनालॉग पिन्स होती है। ये सारी पिन दिख रही है आपको, ये सारी एनालॉग पिन्स है। 0 से लेके 5 तक सारी एनालॉग पिन्स होती है। ये देखिए आप, ये एडीसी कनेक्टर होता है, ये एडीसी पिन्स होती है जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का काम करती है। ये एससीएल के लिए भी करती है, एसडीए के लिए मैंने अभी बताया था आपको। फिर ये देखिए आपका ये पूरी 0 से लेके 5 तक यानी 6 पिन्स ये होती है। फिर ये ग्राउंड हो गया, ये वीसीसी हो गया। तो इसमें क्या, अगर आप आईसी जोड़ो तो ये ग्राउंड को यहाँ से ग्राउंड से कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ से वीसीसी को यहाँ से वीसीसी से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, चलता है, हमने चलाया, खूब चलाया, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपके सामने आती है डिजिटल पिन, आती है 13 डिजिटल पिन आती है 0 से लेकर 13 तक। तो ये कुल तो देख लीजिए आप, पिन्स देख लीजिए डिजिटल पिन्स। ये डिजिटल पिन 0 1 2 3 4, 4 पिन, मतलब 5 पिन ये हो गई। फिर 5 6 7 8 और फिर आगे यहाँ से 9 10 11 12 13, मतलब टोटल कितनी पिन हो गई? 14 पिन हो गई। 0 भी काउंट होगा तो 14 पिन इसमें हो गई। ये 2 पिन होती है आरएस और टीएक्स के लिए, रिसीव करने के लिए और ट्रांसमिट करने के लिए। अगर आप कहीं दूर से डेटा भेज रहे हो और आपने कोई इंस्ट्रूमेंट डिवाइस लगा रखा है, जैसे कोई भी हो गया, ब्लूटूथ हो गया या फिर वायरलेस कोई भी डिवाइस लगा रखा, तो आप यहाँ से डेटा रिसीव करोगे, अगर भेजना है डेटा तो यहाँ से ट्रांसमिट करोगे। तो ये 2 पिन भी अपने काम आने वाली। इसमें देखिए कुछ PWM पिन्स भी होती है, 1 2 3। ये सारी जो पिन्स होती है PWM पिन होती है। इसका मतलब होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। अगर आपको यहाँ पे कोई भी, जैसे आपको ये समझिए कि कोई भी, जैसे आपकी एलईडी हो गई या फिर फैन हो गया या किसी की स्पीड कंट्रोल करनी PWM के माध्यम से या डीसी फैन हो गया, तो आप उसमें इन पिन्स का इस्तेमाल करोगे। ये दिख रही है आपको PWM पिन, जितनी भी दिख रही है ये सारी PWM पिन्स है। अगर आपको एनालॉग चाहिए डेटा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, तो अगर आप एनालॉग में कोई डेटा आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पे आप ले सकते हो या आप एनालॉग डेटा निकाल भी सकते हो, फिर इसको डिजिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, और PWM पिन ये है 1 2 3, तो टोटल पिन्स हो गई 3, तो ये हो गई PWM पिन, फिर बाकी ये 3 ये होगी, तो 6 पिन्स हो गई ये PWM पिन्स। तो यहाँ लिखा हुआ है, देख लो आप, 11 12 13 आर यूज्ड बाय द ICSP हेडर फॉर मोसी मिजो SC के। ये होता है SPI एक लाइब्रेरीज होती है, उसके लिए आप कोई ये सारी पिन्स यूज़ करी जा सकते हैं। यहाँ पे ये पिनें दिख रही है ये वाली, तो आप इसको कर सकते हैं कनेक्टेड। तो आपको जब इसके बारे में पता चलता है, तो इसके अंदर देखिए 2 पिन्स ऐसी होती है जहाँ पे क्रिस्टल ऑसिलेटर जुड़ता है। ये दोनों पिन है, यहाँ पे आपको 16 मेगाहर्ट्ज का एक क्रिस्टल जुड़ता है ऑसिलेटर, जिसके साथ 2 पिन्स क्रिस्टल ऑसिलेटर की जुड़ती है, और दोनों के साथ में आपको 22 पिकोफैरेड के कैपेसिटर भी जोड़ने पड़ते हैं। 22 पिकोफैरेड के कैपेसिटर एक इधर जुड़ेगा और इसको ग्राउंड कर देंगे, और एक इधर जुड़ेगा जिसको अपन 22 पिकोफैरेड को यहाँ से इधर से ग्राउंड करके जोड़ सकते हैं। तो दोनों के साथ, क्रिस्टल के साथ में क्या जुड़ेगा? 22 पिकोफैरेड का कैपेसिटर जुड़ेगा। तो ये आपके आईसी, जब आप पावर दोगे, ग्राउंड दोगे और वीसीसी दोगे, तो ये आईसी कैपेसिटर जोड़ने के बाद ये रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम अपलोड किया हुआ होगा, वो प्रोग्राम आपका रन करने लग जाएगा। आप किसी भी पिन पे कुछ भी, अगर एलईडी कनेक्ट कर रखी है या कुछ भी कर रखा है, कोई सा भी प्रोग्राम डाल रखा है आपने इसके अंदर, तो वो प्रोग्राम आपकी रनिंग कंडीशन में आ जाएगा। जब आपको वीसीसी देनी है, दोनों तरफ वीसीसी और दोनों तरफ ग्राउंड दिया, और आपने एक क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा दिया और कोई भी प्रोग्राम इसमें अपलोड कर दिया, कंट्रोलर में पिन को डाला और आपने कोई प्रोग्राम अपलोड कर दिया और उसको निकाल के सारे हार्डवेयर कनेक्ट कर दिए। मान लो यहाँ पे कोई सेंसर लगाना है, यहाँ पे कुछ भी लगाना है, यहाँ पे आपको रिले लगानी है, कुछ भी जोड़ना है, तो आपने वो सारी चीज़ें जोड़ दी, तो आपका ये क्या हो जाएगा? आईसी रनिंग कंडीशन में आ जाएगी। उसके बाद देखिए आप, ये देख लीजिए आईसी के पिन डायग्राम ने देख लिए, पोर्ट सारे देख लिए, पोर्ट बी सब चीज़ें आपने को दिखा दी मैंने सारी पार्ट। अब देखिए ये इसकी डेटा शीट है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, आप इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको देखिए आप, ये आर्डिनो का बोर्ड है, आपने देख लिया R3 वाला। इसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये एक बोर्ड है जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए परफेक्ट करते हैं, बहुत इजी तरीके से इसमें काम किया जा सकता है। इसके प्रोसेसर लिखा हुआ है, आईसी का नंबर वगैरह, ये सारा प्रोसेसर के बारे में बता रखा है। ठीक है, आगे देखिए इसके अंदर आगे कुछ इंडेक्स बना रखी है इसने कि भाई ये चीज़ें होती है, इस चीज़ के बारे में हमने बता रखा है कि भाई इसकी मेमोरी कितनी होती है, और ये सारी चीज़ें बता रखी है। भाई 32 KB फ्लैश मेमोरी होती है, 2 KB SRAM होती है, 1 KB EEPROM होती है। सिक्योरिटी देख लीजिए, पावर ऑन रिसेट, और ये सारी चीज़ें। पेरिफेरल डिवाइस देखिए, आपके साथ अभी मैंने बताया था जो डिवाइस कनेक्ट होते हैं। 2x8 बिट का टाइमर काउंटर विथ डेडिकेटेड पीरियड रजिस्टर एंड कंपेयर चैनल, ये सारी चीज़ें जुड़ी जा सकती है। इसके अंदर USART, ये जो USART होता है, ये क्या होता है? आपकी जो डेटा, मतलब केबल लगाते हो USB, उसमें डेटा ट्रांसफर करने के लिए। 6 चैनल ऑफ PWM चैनल है 6,
1 इंटू एनालॉग कंपैरेटर है, ये देखिए विथ स्केलेबल रेफरेंस इनपुट, ड्यूल मोड कंट्रोलर है, पेरिफेरल 12 आईसी इसके साथ जोड़ी जा सकती है। ये एसपीआई से भी सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस से भी आपका ये काम कर सकता है। तो आपके सामने देखो इसमें सारी चीज़ें लिख रखी है। ये कंट्रोलर के बारे में, रिस्क बेस्ड माइक्रो कंट्रोलर है ये 16 के बी ISP फ्लैश है, ये 512 बाइट की है, EEP रोम है और 512 बाइट की है SRM है, और डिबग वायर इंटरफेस ऑन चिप डिबगिंग। इसके बारे में डिटेल में है, इसके अंदर पूरी डिटेल में है। इसको पावर कितनी रिक्वायरमेंट है, 2.7 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक का पावर इसके अंदर रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इसके अंदर क्या है आपको पता है, 7805 एक आईसी लगी हुई है, रेगुलेटर आईसी, जो 5 वोल्ट का काम करती है। तो आप जब कंट्रोलर पूरा है तब तो आपको 12 वोल्ट तक आप दे सकते हैं, लेकिन अगर कंट्रोलर नहीं है, बोर्ड नहीं है, अगर आप ओनली फॉर आईसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तब आपको यहाँ पे सिर्फ 5 वोल्ट देना है। एडेप्टर की मदद से 5 वोल्ट देना है, 5 वोल्ट का एडेप्टर लाना है, और करंट आपको देखनी है कि आपको कितनी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। आगे देखिए इसके अंदर ये पूरा है, इसके अंदर ओवरव्यू देख लीजिए आप, पूरा रजिस्टर के बारे में सब कुछ है यहाँ पे। देखिए आप तो बोर्ड के बारे में, इसकी एप्लीकेशन एग्जांपल कहाँ है, रिलेटेड प्रोडक्ट, ये क्या क्या काम आता है, बोर्ड टोपोलॉजी, ये सारी चीज़ें इस पीडीएफ के अंदर अवेलेबल है। तो आप इस पीडीएफ को ढंग से पढ़ें, मैं इसको चला रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझा रहा हूँ मैं आपको ओवरव्यू देके, तो आप इसको समझें। ये देखिए अब इसमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि देखो ये कहाँ कहाँ काम आती है, क्या है इस प्रोजेक्ट, इसका एग्जाम्पल्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है पूरी। देखिए आप फर्स्ट एंट्री और टू इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए एक मतलब इसमें क्या होता है कि पूरी 14 पिन होती है, 6 एनालॉग होती है, यूएसबी कनेक्टर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। और ये क्या काम आता है, देखो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड डेवलपमेंट बोर्ड के रूप में भी इसको काम में लिया जा सकता है। जहाँ पे पीएलसी ब्रेन के रूप में काम करती है, वहीं आर्डिनो करता है, जो मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी काम में लिया जा सकता है। इसके अंदर देखो किट ये आते हैं, स्टार्टर किट आता है, आर्डिनो यूनो R4 मिनिमा आता है, आर्डिनो यूनो R4 वाईफाई आता है, और ये टैंकर किट ब्रेक को ये है, रोबोट वाला किट भी इसके अंदर अवेलेबल मिलता है आपको। फिर देखिए ये बोर्ड इस तरह से आपको मिलेगा, ये बोर्ड मिलता है। इसके अंदर क्या क्या होता है देखो, सारी लिख रखा है कि ये किस टेम्परेचर पे काम करता है। तो मिनिमम टेम्परेचर चाहिए -40 डिग्री और मैक्सिमम ये 85 डिग्री पर भी काम करता है। क्योंकि देखो टेम्परेचर हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि जब भारत का चंद्रयान मिशन गया था 2, अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ था चंद्रयान 2, तब क्या हुआ था, जब वो वहाँ पर जब 7 दिन तक उसने काम किया, 14 दिन तक, और फिर क्या हो गया कि वो अपना आप ही मतलब वो वहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम था, तो वो क्या हो गया, फिर वापस अगली बार स्टार्ट ही नहीं हो पाया। तो ये होता है टेम्परेचर, किस आईसी की लिमिट होती है टेम्परेचर की, कि भाई ये आईसी इसी टेम्परेचर पर काम करेगी, तो ये इसी टेम्परेचर पर ही काम करेगी। ये देखिए मैक्सिमम वोल्टेज, देखिए अगर बोर्ड है तो बोर्ड में मैंने बताया था आपको मैक्सिमम इतने वोल्ट दे सकते हैं, 12 वोल्ट अगर, और मैक्सिमम इनपुट वोल्ट यूएसबी कनेक्टर के थ्रू आप सिर्फ 5 वोल्ट ही दे सकते हैं। मैंने आपको ये बात बताई थी, क्योंकि 5 वोल्ट जो यूएसबी कनेक्टर है वहाँ पे आपका कोई आईसी नहीं लगी हुई है, रेगुलेटेड आईसी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं मैक्सिमम पावर कंज्यूम कितना करेगा ये, तो ये एक्सेस लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये डिपेंड करेगा कि आप आउटपुट कितना लगा रखा आपने, तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करेगी, आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगी। फिर देख लीजिए बोर्ड की टोपोलॉजी, बोर्ड में सारी चीज़ें क्या क्या लगी थी ये मैंने आपको बताई दिया है। फिर ये देख लीजिए आप, फिर देखिए इसके अंदर क्या क्या होता है। देखो X1 X2 पे आपके देख लीजिए पावर जैक लगा हुआ है एक, जो इसके अंदर जो कंपोनेंट है उस पर लिखे हुए थे, यहाँ पे देखो आप जो सारे कंपोनेंट जो लिखे हुए थे, ये इनके मान्स X2 पे क्या है और ये X1 पे क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो आप इसको देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी जुड़ा हुआ है उसके बारे में लिखा हुआ है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ कहाँ पर जुड़ी हुई है इस बोर्ड के अकॉर्डिंग। बाकी मैंने आईसी का तो अलग अलग पिन डायग्राम आपको बता ही दिया है। अगर देखिए मैंने आपको कहा था अभी वी इन LDO 5 वोल्ट, अगर आप यूएसबी से दे रहे हैं तो डायरेक्ट दे रहे हैं तो आपको 5 वोल्ट देना है। करंट देख लीजिए आप, अलग अलग कंट्रोलर की अलग अलग करंट लिखी हुई है, 461 मिली एम्पियर, 410 मिली एम्पियर, 5.6 मिली एम्पियर और 8.7 मिली एम्पियर। इसको चलाने के लिए इतनी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लिया। फिर देख लीजिए बोर्ड के साथ कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, क्या क्या चाहिए आपको, ये मैंने बता दिया है कि आपको इसका सॉफ्टवेयर चाहिए, आर्डिनो वेब एडिटर, ये जो भी सब, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी। ये एक डायग्राम है आर्डिनो का, जो इसकी पिन डायग्राम था, जो अपन ने आपको अभी देख लिया है सारा पूरा पिन डायग्राम कि कितनी डिजिटल 14 पिन होती है और फिर RX TX पिन होती है, ये सारी चीज़ें आपने देख ली है। ये LED के RX TX वगैरह LED बिल्ट इन पिन होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने आसानी से अपनी सारी चीज़ें अपन ने देख ली है। तो आई होप आपको ये पूरा बोर्ड समझ में आया होगा। और अगर आप ये पिन के बारे में ये देख लीजिए, यहाँ पे सारी पिन लिखी हुई है
कि कौन सी पिन आर्डिनो की क्या क्या काम करती है, जो अभी अपन ने बात करी थी। तो इसके ऊपर देख लीजिए, चर्चा और कर लीजिए थोड़ी। एनसी होती है नॉट कनेक्टेड होती है, IOREF होती है रेफरेंस फॉर डिजिटल लॉजिक वी कनेक्टेड टू 5 वोल्ट, फिर रीसेट पिन होती है, फिर ये देखो 3 वोल्ट पावर रेल पिन होती है, ये 5 वोल्ट की होती है, ग्राउंड होता है, इनपुट होता है, फिर एनालॉग पिन्स होती है, ये आपको मैंने अभी बताया था। ये देखो इनपुट एनालॉग इनपुट 4 और 5 होती है डेटा लाइन के लिए और ये क्लॉक लाइन के लिए। आगे देख ले, नीचे देखो आप, ये डिजिटल पिन है सारी, इसका ब्यौरा पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। डिजिटल पिन 0 है, 1 2 3 ये क्या काम आती है, सारी सब कुछ लिखा हुआ है। SPI मैंने बताया था आपको, ये देखो ये इतनी पिन्स होती है इसमें, चिप सेलेक्ट, मैन आउट सेकेंडरी, और ये मैन इन सेकेंडरी, और ये सीरियल क्लॉक के लिए ग्राउंड, ये एनालॉग रेफरेंस वोल्टेज के लिए, और ये 17 नंबर की पिन होती है A4 SDA और A4 ये 18 नंबर की SDA 5। ये दोनों डिजिटल पिन्स होती है 4 5 डेटा लाइन और डेटा क्लॉक के लिए। ये तब काम आता है जब आप शिफ्ट रजिस्टर या कोई ऐसे ICs यूज़ करते हैं जिसके अंदर ये इनपुट देना हो, क्लॉक लाइन देनी है, तब आपके लिए दोनों पिनें आपके काम में आती हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और भी इसके अंदर जो बोर्ड की साइज़ वगैरह है ये आप देख लीजिए, पूरी इसमें लिखी हुई है बोर्ड की साइज़ वगैरह सब कुछ, कि जो आप बोर्ड लाते हो किस किस टाइप का आता है। तो इस तरह इसकी साइज़ रहती है ये वाला। और बाकी और देख लीजिए इसका जो सर्टिफिकेशन वगैरह है ये सब आपके किस काम का है, डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ आपकी कोई काम की है नहीं। तो इस PDF को आप डाउनलोड करें, गूगल से डाउनलोड करके पूरी PDF को आप अच्छे से देखें, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं इसको पढ़ें, इसकी डेटा शीट को अच्छे से देखें, तो आपको लगभग सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी अच्छे से। क्योंकि जब प्रैक्टिकल करेंगे, जब इस पर काम करेंगे, तो आपको बारे में पिन डायग्राम के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। जो भी अपन ने देखा है, ये सारी पिन्स आपने देखी है, एक एक पिन्स के बारे में अपन ने जाना है। पीछे मैंने इसकी डेटा शीट में सारी पिन्स दिखाई है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आप सीखने की पोजीशन पर आ गए, आपने सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिए, इसके अलावा अब आपने आर्डिनो की पिन कॉन्फ़िगरेशन देख ली है, तो अब अपन डायरेक्ट इस पर प्रैक्टिकल सीधे स्टार्ट करेंगे। जो आप प्रोग्रामिंग से लेके सारी चीज़ें आपकी इसमें आती जाएगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते रहें और इसका आनंद लें, खुद से प्रैक्टिस करें, खुद इसकी साइट पर जाएँ और वहाँ से आपको भरपूर प्रोग्राम मिलेंगे, भरमार मिलेगी। आप जो सी लैंग्वेज पढ़ते हैं आप उसका इस्तेमाल करें, आप अपने लॉजिक सोचें और इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन करें, तो आपका ये अच्छे से चलने लग जाएगा और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आने लगेगा जब आप इस पर काम करोगे। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा तो आपको चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि वो भी इसको सीखे। धन्यवाद।